हेलो एवरीवन, मैं सपना किचन्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पोहे से बनी हुई चकली की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही कुरकुरी सी होती है। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है। आप यहाँ पे कप का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें सभी चीज़ों को नाप कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी पोहा लिया है, उसे हम 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर पोहा आप कोई सा भी मोटा पतला कोई सा भी पोहा आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पोहा मैं धीरे धीरे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। देखिए हाथ से लेने से ये पोहे जो हैं वो आसानी से टूट रहे हैं। बस अब इसी समय हमें गैस बंद कर देना है और हल्का सा ठंडा करके इसे मैं एक मिक्सर जार में डालकर इसका एक पाउडर बना लूँगी। देखिए यहाँ पर पोहा जो है ये एक पाउडर के रूप में तैयार हो चुका है। अब दूसरी तरफ मैंने एक परात ली है। उसमें इस जो पोहे का पाउडर है उसे मैं छलनी से छान लूँगी, जिससे कुछ अगर टुकड़े वगैरह रह गए हों तो वो इस छलनी में ही रह जाएं। अब जिस कटोरी से मैंने यहाँ पे पोहा नापा था, उसी कटोरी में एक कटोरी मैं चावल का आटा लूँगी। चावल के आटे को भी हम छलनी से छान लेंगे और उसी कटोरी से मैं आधा कटोरी बेसन ले रही हूँ, उसे भी हम छलनी से छान लेंगे। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी छन चुकी हैं। अब हम कुछ रंग बिरंगे से मसाले मिलाएंगे, जिससे हमारी चकली का स्वाद और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो इसमें हम स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर मिलाएंगे। आप जितना कम या ज़्यादा खाते हो उस हिसाब से मिला लें और उसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली हुई है, थोड़ा सा अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च भी डाली थी, जो कि स्किप हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने मोयन के लिए यहाँ पे मैंने घी का यूज़ किया है। उस घी को पहले हम गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद ही उसे हम इस आटे में डालेंगे। सभी चीज़ों को 1 मिनट तक हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो ऑयल है वो पूरे आटे में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आटा लगाने के लिए गर्म पानी का यूज़ किया है। आप भी जब आटा लगाइएगा तो ठंडे का नहीं, बिल्कुल पानी गर्म करना है और गर्म पानी को हल्का सा ठंडा करके, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी से हमारे हाथ भी जल सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर इस आटे को हम गर्म पानी से गूँथ लेंगे। 1-2 मिनट के लिए आटे को हम रख देंगे, जब तक आटा हमारा रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने चकली बनाने के लिए चकली मेकर का यूज़ किया है। कई प्रकार से अलग-अलग ये सांचे आते हैं। मेरे पास ये वाला है, हम इससे नमकीन भी बना लेते हैं। ये जो आटा मैंने लगा के रखा था, अब उस आटे को हम ऐसे लंबा-लंबा सर्कल आकार करके चकली मेकर में डालेंगे। इसे हमें दबा-दबा कर डालना है, क्योंकि यदि एयर बन जाएगी तो आटा बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलेगा। इसलिए आटे को हमें डाल के दबाते जाना है, जिससे अंदर एयर बिल्कुल भी ना बने। बस देखिए अब हम यहाँ पे चकली बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेपर को रख लिया है। आप चाहें तो किसी कपड़े पे, साफ कपड़े पे या फिर किसी थाली या प्लेट पे भी इसे बना सकते हैं। बस अब आप जितनी बड़ी या छोटी चकली बनाना चाहे उस हिसाब से आप
यहाँ पर उसे शेप देते जाएँ। आप चाहे तो गोल बनाएँ, चाहे तो लंबी-लंबी भी बनाकर उसे गोल बना सकते हैं। दोनों तरीके से ही आसानी से बन जाती है। एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है चकली बनाते समय कि आटा हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। यदि आटा बहुत ज़्यादा टाइट हुआ तो चकली बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए आटा हमें सॉफ्ट ही रखना है जिससे चकली हमारी आसानी से बाहर आ जाए। बस इसी तरीके से हम अपनी पूरी चकलियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए ये चकलियाँ हमारी शेप में बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल को मीडियम ही गर्म रखना है, मीडियम या मीडियम से भी ज़्यादा मीडियम, जिससे यदि हम कुछ डालें तो हल्के-हल्के से बुलबुले उठें। बस इतना ही ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। सभी चकलियों को उसमें डाल देंगे और धीरे-धीरे पकने देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना है, इसे हमें स्लो फ्लेम में ही पकाना है। देखिए नीचे से चकलियाँ हमारी अब ऑयल में ऊपर आ चुकी हैं। अब इसी कंडीशन में हमें इन्हें धीरे-धीरे करके पलट लेना है। उलटते-पलटते हुए इन्हें हमें पकाना है। लगभग जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक इन्हें पकाना है हमें। बहुत ही खस्ता करारी चकलियाँ बन के तैयार होती हैं पोहे की। वैसे चकलियाँ कई प्रकार से बनती हैं अलग-अलग आटे से। आज मैं आपको पोहा और चावल के आटे से बनी हुई चकली की रेसिपी बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर चकलियाँ मेरी लगभग पक चुकी हैं, गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई हैं, शेप भी परफेक्ट ही आया है। सभी चकलियों को आसानी से धीरे-धीरे हमें उठाना है। देखिए बढ़िया गोल्डन कलर चकलियों का आ चुका है। इसी तरीके से जितनी बची हुई हमारी चकलियाँ हैं उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। चकलियाँ मेरी बनके तैयार हो चुकी हैं। परफेक्ट कलर और परफेक्ट शेप के साथ बनके तैयार हुई हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बढ़िया है। इतने से आटे से मैंने इतनी सारी चकलियाँ बनाकर तैयार की हुई है। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, बूढ़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी क्योंकि उनके दाँत थोड़ा कमज़ोर होते हैं और ये चकलियाँ तो हल्की-सी हमारी टाइट ही होती हैं, तभी चकलियों का स्वाद अच्छा आता है। देखिए यहाँ पर चकली मेरी बनके तैयार हो चुकी है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।